हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, सभी का एक और बार तहे दिल से स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आज हम लोग दोबारा से एक और नया टॉपिक लेके आ चुके हैं क्लास 10th इंग्लिश का। और वो टॉपिक क्या है? अ लेटर टू गॉड के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, यानी बोले तो 1 मार्क्स क्वेश्चन भी। ओके, सो गाइस, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल 25 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, उसमें से आपको 3 या 4 क्वेश्चन रियल में मिलेंगे गाइस। आप शर्त लगा लो मेरे साथ, अगर नहीं मिले तो नीचे अनसब्सक्राइब का बटन है, उसको दबा देना, ठीक है? अगर मिल गए तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? तो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से रिवाइज करने यानी अच्छे से लर्न करने हैं, तो अगर आपने पहले चैप्टर पढ़ा है तभी इस वीडियो को देखें। और मैं, क्योंकि मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आंसर की मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जाके देख लेना। लेकिन जैसे जैसे मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा, तो आपको ट्राई करना है कि हम खुद ही आंसर दें, यानी आप खुद ही कर पाओ इन क्वेश्चनों को, तब आपकी रिवीजन एक नंबर तरीके से हो जाएगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वेयर वॉज लैंको हाउस सिचुएटेड? कहाँ पे लैंको का हाउस था? बॉटम ऑफ हिल, टॉप ऑफ हिल, टॉप ऑफ प्लेट्यू, इन अ सिटी। हिल के बॉटम पे, हिल के टॉप पे, प्लेट्यू पे, सिटी पे, कहाँ पे था? आपको आंसर देना है। मेरे को पता है बहुत इजी क्वेश्चन है, पहले लाइन में क्वेश्चन है जो कि चैप्टर है। मतलब मैं बार बार बता रहा हूँ गाइस, मतलब चैप्टर पढ़ो तभी आप इन क्वेश्चनों को आंसर दे पाओगे और अपने रिवीजन अच्छे से कर पाओगे। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लैंको? कि क्या चीज की जरूरत थी अर्थ को अकॉर्डिंग टू लैंको, लैंको के अनुसार? एक शावर की, एक स्नोफॉल की, स्ट्रॉन्ग विंड्स की, तेज हवाएं की, या सनलाइट की? आंसर आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डिड लैंको एक्सेप्ट द डाउनफॉल टू कम फ्रॉम? कहाँ से लैंको को एक्सेप्ट किया था कि वो डाउनफॉल मिल सके उसको? नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट? क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास आता है, व्हाट डिड लैंको कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप? लार्ज रेन ड्रॉप के साथ नहीं, लैंको ने लार्ज रेन ड्रॉप्स को, बारिश की बड़ी बूंदों को किससे कंपेयर किया? सिल्वर कॉइन से, पीएल से, डायमंड से, न्यू कॉइन से? इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता दूं, इस क्वेश्चन का आंसर है न्यू कॉइन्स। क्वेश्चन नंबर 5, विच क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लैंकोस फील्ड? कौन सी क्रॉप लैंको के फील्ड में ग्रो हो गई थी? मतलब क्या उसने उगा रखा था? कॉर्न, बैरले, राइस, नन ऑफ द अबव? कॉर्न था, बैरले था, राइस था, या इसमें से कुछ नहीं था? क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिस्ट्रॉय लैंकोस फील्ड? किस चीज ने लैंको के फील्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया? हैवी रेनफॉल, हेल स्ट्रॉम, लैंडस्लाइड, फ्लड? हैवी रेनफॉल आई, हेल स्ट्रॉम बारिश के ओले पड़े, लैंडस्लाइड मतलब लैंड खिसक गई, फ्लड बाढ़ आ गई। क्वेश्चन नंबर 7, द फील्ड लुक्ड एज इट वॉज कवर्ड इन सॉल्ट, लोकस्ट, शुगर, आइस? इन चारों में से आंसर देना आपको। क्वेश्चन नंबर 8, लैंको कंपेयर द क्वांटम ऑफ डैमेज विद अटैक ऑफ रैट्स, अटैक ऑफ क्रॉस, प्लेग्यू ऑफ लोकस्ट, नन ऑफ द अबव? इसका आंसर है नन ऑफ द अबव, क्योंकि कोई भी अटैक की बात चैप्टर में नहीं की गई, ताकि आप वो थोड़े वो ना हो, पजल ना हो, इसलिए मैंने आपको इसका आंसर बता दिया, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन द हार्ट्स ऑफ लैंकोस फैमिली? कि क्या होप लैंको के फैमिली की बची हुई थी अभी भी? कंप्रेशन फ्रॉम गवर्नमेंट नहीं, कंपेसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, हेल्प फ्रॉम फार्मर एसोसिएशन, हेल्प फ्रॉम गॉड, देयर वाज नो होप लेफ्ट? क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डिड लैंको डिसाइड टू कंटेक्ट हिज लास्ट रिसोर्ट? कि कैसे लैंको ने कंटेक्ट किया अपने लास्ट रिसोर्ट से? बाय विजिटिंग देम पर्सनली, थ्रू ए लेटर, थ्रू ईमेल, थ्रू फैक्स? क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मच मनी डिड लैंको आस्क फॉर? कितनी मनी की लैंको ने आस्क, कितनी मनी लैंको को जरूरत थी, कितनी मनी उसने गॉड से मांगी थी? 100 pesos, 1000 pesos, 10 pesos, 500 pesos? Question number 12, what was the immediate reaction of the postman on seeing the letter? कि postman का क्या immediate reaction था लेटर को देखते ही?
laughed wholeheartedly, cried, felt sad about what happened, felt empathetic, बहुत जोर से हंसा, cried बहुत जोर से रोया, felt sad निराश हो गया जैसे देख के, felt empathetic अजीब सा नहीं लगा कुछ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। द पोस्ट मास्टर वॉज अ फैट एमेबल मैन, वट इज द मीनिंग ऑफ एमेबल। इस चारों में से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बच्चे लेसन पढ़ लेते हैं लेकिन उस लेसन में जिनसे इम्पोर्टेंट जिनसे वर्ड होते हैं उनकी मीनिंग नहीं देखते, उनका मीनिंग क्या है रियल, वो दिक्कत करते हैं। तो इसलिए वो वर्ड्स को ध्यान से देखें ताकि आपके मार्क्स नहीं कटे। इसको आप गूगल पे देख लेना, वैसे आपको चैप्टर में नहीं मिलेगा इसका मीनिंग, लेकिन आप गूगल पे कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14। ऑन सीइंग द लेटर, लेटर को देखते ही पोस्ट मास्टर वाज मूव्ड बाय लैंको, अनवेयरिंग फेथ, हैंडराइटिंग, लव फॉर गॉड, डिटर्मिनेशन। बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस ये। क्वेश्चन नंबर 15। व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइड लैंको टू रिप्लाई लेटर, नहीं, why did the postmaster decide to reply to Lanco's letter? A option, he was a good man. B, he felt empathetic. C, to preserve Lanco's faith in God. D, all of the above. क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास आता है, what else did the reply demanded apart from God will, ink and paper? A option, lost crop. B, money. C, God signature. D, new seeds. क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास आता है, हाउ मच मनी वाज द पोस्ट मास्टर अब एबल टू अरेंज, कि कितनी मनी पोस्ट मास्टर अरेंज कर पाया था लैंको के लिए। A 100 pesos, B 9, C 1000 pesos, D 70 pesos। बहुत इजी क्वेश्चन है, चैप्टर के एंड में इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर फील ऑन एक्सपीरियंसिंग Lanco's received the letter? A, contented. B, proud. C, overwhelmed. D, all of the above. Question number 19. Why was Lanco not surprised on seeing the money in the envelope? कि Lanco क्यों सरप्राइज नहीं हुआ मनी को देखते हुए एनवेलप के अंदर? He was too sad to acknowledge it. B, he had unwavering faith in God. C, he was an ungrateful man. D, none of the above. क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास आता है, हाउ डिड ही फील व्हेन ही काउंटेड द मनी, कि क्या उसने फील किया जब वो मनी को काउंट कर रहा था। ग्रेटफुल, जॉयफुल, लीव्ड, एंग्री। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस, जो चैप्टर पढ़ेगा वही कर पाएगा। मैं बार बता रहा हूँ, चैप्टर पढ़ो तभी वीडियो देखो और मजे लो। क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट डिड लैंको थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, कि लैंको ने क्या थिंक किया पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज के बारे में। बंच ऑफ प्रूफ्स, रूड, अनहेल्पफुल, प्राउड। इसका आंसर बता दूं क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर है बंच ऑफ प्रूफ, और बंच ऑफ प्रूफ का मीनिंग होता है ये सब चोर हैं, यानी चोरी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट डिड लैंको आस्क फॉर इन हिज सेकंड लेटर, कि उसने अपने सेकंड लेटर में क्या लिखा। ए, मोर मनी। बी, रिमेनिंग अमाउंट एंड नॉट सेंड इट बाय मेल। C, remaining amount and send it by mail only. D, he didn't ask for anything. Question number 23. What is the irony in this situation? What is the irony in this lesson? क्योंकि मैं क्वेश्चन पढ़ रखा था तो सिचुएशन निकल गया, सॉरी गाइस उसके लिए, लेकिन लेसन आएगा। ए ऑप्शन आता है हमारे पास, लैंको वाज सैड आफ्टर द हेलस्टॉर्म इवन थ्रो ही वाज द वन वेटिंग फॉर अ शावर। B, postmaster laughed at Lanco but still helped arrange money for him. C, Lanco blamed the post office employees who in fact helped him. Or D, there is no irony. क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास आता है, what type of conflict the chapter highlight, किस टाइप का conflict चैप्टर ने हाईलाइट किया है। conflict between nature and human, conflict among human, conflict among God and nature, both 1 and 2। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन, आप एक साइड में अंदर आंसर दे सकते हो इसका। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास आता है, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन ए लेटर टू गॉड, किसने लेटर लिखा है। G.L. Fuentes, J.K. Rowling, विलियम शेक्सपियर। सो गाइस ये थे हमारे 25 क्वेश्चन। अगर आपको इनके आंसर आपको नहीं आते तो जाओ डिस्क्रिप्शन में इसके सब के आंसर दे रखे हैं, और मेरा एक गेमिंग चैनल भी है उसका भी लिंक दे रखा है,
जल्दी से जाओ, सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ऑल पे सेट कर दो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बता दो, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। जय हिंद, जय भारत।